अब हम डेटाबेस पे जाके ना यहाँ पर नाम लिख देंगे हम, कुछ भी नाम लिख सकते हैं इस तरह, पोर्टफोलियो। अच्छा, जो सर हमें करवा रहे हैं एसक्यूएल में, हम उसमें खुद ही टाइप कर रहे हैं, लेकिन पीएचपी में एडमिन सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है लाइफ में भी, आगे भी प्रोफेशनल में ना। तो हम लोग फिर इसी तरह ही काम कर रहे होते हैं, क्यूरी पर लिखते हैं, बाकी सारी चीजें ना हम यूआई के थ्रू पे बना रहे होंगे। जब सिर्फ डेटाबेस बनाया है, और उसके बाद लोकल होस्ट, जो हमने फाइल फोल्डर बनाया था टेस्ट डब्ल्यूपी के नाम से, तो मेरे ख्याल में कॉपी हो रहा है पूरा। फिर दोबारा रिफ्रेश करूंगा, इंस्टॉलेशन का दे देगा पूरा। करना देखो सिंपल है, लेट्स गो किया। अच्छा, जब आप सिस्टम पे कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम ये रखेंगे जो ये था, पोर्टफोलियो, जो भी आप नाम रखना चाहो। अच्छा, यूजर नेम आएगा रूट, बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट पे जो अपाची या वैम्प आप जो भी इंस्टॉल करोगे उसमें ये लिखते हो, यूजर नेम रूट होता है, और पासवर्ड। पासवर्ड नहीं, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये नाम आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर लाजमी डालना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, जिस तरह पोर्टफोलियो तो प्योरिटी लिख दे अंडरस्कोर। ये हम सिक्योरिटी के तौर पे लिख रहे होते हैं, बाय डिफॉल्ट सबको हैकर्स या जितने भी ना चीजों को पता होता है डब्ल्यूपी अंडरस्कोर वर्डप्रेस का डिफॉल्ट है, इसलिए। पहले यहाँ पे साइट का नाम जो लिखना है, यहाँ पे यूजर नेम, और यहाँ पे पासवर्ड। अच्छा, इसको हम लोग अगर आप इसको चेक लगा देते हो ना, तो ये आपकी वेबसाइट गूगल पे नहीं आती है लाइव साइट, जब आप लाइव कर देते हो, तो इसलिए हम इसको चेक नहीं लगाते हैं। अगर आप इसको चेक लगा दोगे तो आपकी गूगल पे साइट लेकर ही नहीं आएगा जब आप लाइव करोगे, क्योंकि हाँ, सर ने बताया था ये हम वर्कशॉप में। इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। अब जब मैं इसको करता हूँ, यूजर नेम डालता हूँ एडमिन, और पासवर्ड डालता हूँ जो हमने सेट किया था, admin@123। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फ्रंट व्यू है हमारे पास, जो इसकी डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है वो ये भी होती है थीम। इसको मैं लॉगिन भी कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसमें जो थीम यूज करने वाला हूँ वो होगी, ये थीम भी है इस नाम से और इस नाम का प्लगइन भी है, तो हम लोग इसी को यूज करते हुए बनाएंगे चीजें में, चीजें कैसे बनती हैं। अच्छा, इसके थ्रू इसका इतना फ्लेक्सिबल है कि आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी पूरी साइट बना सकते हैं। ठीक है। चीजें पेड भी हैं, मैं फिर शेयर भी कर दूंगा, फ्री पेड वाली चीजें फ्री में कैसे निकलती हैं। और जिस तरह हमने बनाई थी, जितनी भी बनाई है, जिस तरह एपटेक में जो एचटीएमएल की एचटीएमएल सीएसएस लिख रहे थे, उस तरह की चीजें भी हम खुद बना इसमें बनाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अच्छा, यहाँ पे थीम का होता है ऑप्शन। अच्छा, ये जो पोस्ट है, पोस्ट का मतलब है डिफॉल्ट जितनी पोस्ट होती हैं, ब्लॉग एरिया जितने भी होते हैं वो इस पे बनाते हैं, और ये पेजेस हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट लुक ऐसे आ रहा होता है इसका होम पेज,
हमें जब पेज सेट करना पड़ता है, पहले इसको एक जाके पेज बना देते हैं हम होम का। देखो जैसे ये होम पेज बनाया तो होम पेज शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसको बताया ही नहीं कि होम पेज बन तो गया है। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग हुई हुई होती है ब्लॉग के ऊपर, कि ब्लॉगिंग चल रही होती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो हम इसको बोलते हैं पेज बनाने के बाद इसको बोल सेटिंग में जाते हैं इसके, और सेटिंग में रीडिंग में, और यहाँ से हम स्टैटिक पेज सेलेक्ट करते हैं होम पेज को। यहाँ से बता देते हैं कि होम पेज ये है। जैसे ही हम करेंगे देखना ये चेंज कर देगा पूरा लेआउट ही। ऐसा ये डिफॉल्ट थीम होती है, डिफॉल्ट थीम दरअसल होती है ब्लॉग के ऊपर, तो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो हम थीम में जाके ऐड न्यू करते हैं। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी थीम्स आ रही हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपने लिहाज से जो बेहतर लग रही हो। तो हम लोग वैसे ही जो यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे। उसके बाद एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद जैसे ही एक्टिवेट करेंगे ना ये ऑप्शन दे देगा इंस्टॉल एलिमेंटोर का। तो पहले हमने थीम इंस्टॉल की थी, अब ये प्लगइन आ रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, प्लगइन भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल पे ले जाएगा। अब जहाँ हम देखेंगे ना तो यहाँ का लेआउट पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि थीम थीम हमने चेंज कर ली है पूरी। इसके लिहाज में मैं बताता हूँ आपको, होम पेज में हम लोग इस एलिमेंटर के थ्रू ना हम स्लाइडर कैसे लगा सकते हैं, 3 सर्विसेज कैसे बना सकते हैं, और टेस्टिमोनियल सेक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह हेडर और फुटर पेड वर्जन होता है, तो पेड वर्जन की फाइल्स में निकाल के शेयर भी कर दूंगा, और उसके बाद फिर हम इस पर कर भी लेंगे। और जैसे हम इंस्टॉल करके रहेंगे ना, इस तरह की सेटिंग आ जाएगी सारी। तो ये एक्टिवेट भी हो गया है, ऑटोमेटिकली करती है इसमें। हम पेज में जाएंगे, जो हमने पेज बनाया था होम का उसको एडिट करेंगे। अभी आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा दूसरी स्क्रीन पे। अच्छा, इसी जब हम इस पे आएंगे तो ये होम लिखा हुआ आ रहा होगा, तो होम को हम डिसेबल करते हैं इस यहाँ पे सेटिंग में जाके, हाइड टाइटल। तो उसने हाइड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे है एक ये है ऑप्शन, यहाँ से साइट सेटिंग होती है डिफ ग्लोबली। हम ग्लोबली पे जाते हैं और यहाँ से ग्लोबल पे क्लिक करते हैं, ग्लोबल फॉन्ट पे 4-5 किस्म के फॉन्ट हम सेट कर सकते हैं अपने लिहाज से। जैसे अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ हेड, प्राइमरी में मोनस्ट्राट, उसकी हेड साइज 36। सेकेंडरी में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पर्पल, और इसमें साइज सेट कर लेता हूँ 30। तो ये जो फॉन्ट्स जो आ रहे हैं ये गूगल फॉन्ट्स हैं, तो हमें यहाँ पे ऐड नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिकली ऐड हो हुए होते हैं। अच्छा, वेबसाइट में हम लोग पहले बनाते हैं हेडर है,
स्लाइडर से मुराद कि हम पहले स्लाइडर होता है, स्लाइडर के बाद दूसरी चीज़ें आती हैं, तो वो हम इस पे बनाते हैं ऐसे। यहाँ पे आप सर्च करोगे स्लाइडर, तो ये स्लाइड्स हैं। अच्छा, तो पहले नैव बार नहीं बनेगा क्या इसमें? नैव बार के लिए, अच्छा चलो नैव बार वाला भी बना देता हूँ। अच्छा, नैव बार के लिए हमें प्रो चाहिए होता है जिसका ना, तो मैं बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये साइट है, इसमें वर्डप्रेस की काफी चीजें ना आपको फ्री में मिल जाएगी। कोई भी थीम बनी बनाई चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक एलिमेंटोर का जो प्रो वर्जन है वो भी मिल जाएगा, वो ऐसे मिलेगा यहाँ पे सर्च करके। अच्छा, जब सर्च करके लिस्ट तो आ जाएगी लेकिन शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये आता नहीं है फौरन, फर्स्ट पेज पे नहीं मिलेगा आपको, ये या सेकंड या थर्ड पेज पे मिलेगा। तो ये नहीं करना है ना, ये वाला करना है ना ये इसके एडॉन्स थे जो आप लोगों को करना होगा ना। एक मिनट, इसको कर देते हैं एलिमेंटर प्रो। तो ये आ गया, इस पर क्लिक करो। इस लिंक को ना कॉपी करना है, कॉपी करके दोबारा यहाँ पेस्ट करना है। अगर दोबारा क्योंकि इस पर क्लिक करके खोलोगे ना, ऐड चलेंगे बहुत अजीब से, तो कोशिश करो कि ऐड ना रोकना हो तो ऐड ब्लॉक ऑन कर लो। सही है, मैंने डाउनलोड भी कर लिया है। इसको मैं बता देता हूँ मैनुअल हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन दे रहा होगा, प्रो भी और डिफ़ॉल्ट भी। तो हम WP कंटेंट में जाके प्लगइन्स में दोनों कॉपी करके सिलेक्ट करके पेस्ट इधर स्टैक कर देंगे दोनों को। तो जब तक ये पेस्ट और कॉपी हो रहा है ना, जब तक हम मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू में जाते हैं, एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं मेन्यू के नाम से। यहाँ से हमने होम सेलेक्ट कर लिया व्यू ऑल करके, क्योंकि हम कस्टम हेडर बनाएंगे और कस्टम फुटर भी, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, कस्टम लिंक बनाने लगाने हैं, जिस तरह पेजेस नहीं बने हुए लिंक शो करवाने हैं, आप हैश लिंक लगा के यहाँ पे इस तरह शो करवा सकते हैं। अबाउट अस, सर्विसेज, वर्क और कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। हमारे मेन्यू में बन गए और हमने इसको सेव कर लिया है। ये भी कॉपी हो गया। अब एक्टिवेट कर लेते हैं इस प्रो वर्जन को। शायद अब जो प्रो वर्जन है ना, वो हमें ऐसे ही डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हेडर है ना उसके ऑप्शन नहीं आ रहे थे, आपने भी देखा था। सही है, अभी इसको हम बनाएंगे कैसे ग्लोबली करके ना, वो सिंपल ही। अब देख रही प्रो वर्जन लिखा हुआ आ रहा है,
GoPro। हाँ हम जैसे एक्टिवेट करेंगे ये प्रो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एलिमेंटर प्रो जो है, ये जो हमने अभी पेस्ट मारी है दो फाइल, प्रो और वैसी एलिमेंटर की, तो ये वो वाली है ना? हाँ ये वो वाली है। प्रो प्रो लाजमी चाहिए होता है प्रो। अब देखो पहले जो ऑप्शन में एरर आ रहे थे ना प्रो वगैरह के, अब वो नहीं आएंगे। हम्म। अब मेरे को बनाना है हेडर, जिस तरह आप कह रहे थे ना। अब हम हाँ यहाँ जाते हैं और यहाँ से ऐड न्यू कर देते हैं, इस टेम्पलेट में जाके ऐड न्यू कर देते हैं। ठीक है। भाई ये ऑप्शन दे देगा। हमने इसको कहा भाई मुझे हेडर चाहिए, और नाम यहाँ पे हम कुछ। अच्छा ये जो प्रो वर्जन होता है ना, तो प्रो में ना अकाउंट्स भी दिया होता है। जब अकाउंट मिल जाता है ना तो हम ये इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद बना लेते हैं। चाहे यार इस प्लस पे क्लिक करें और देखिए सेक्शन ले लिया। चाहिए एक लेने के बाद हम इस पे जाएंगे, यहाँ से इनर सेक्शन ले लेंगे, ये ड्रैग करके पहले इसको ऐड। अच्छा जब पब्लिश करोगे ना तो ये देखो ये पूछता है, ये कैंसिल नहीं करना है। अगर कैंसिल कर दोगे तो ये शो नहीं करेगा। इसको हम कंडीशन लगा देते हैं, ऐड कंडीशन करके इंटायर साइट, कि हमने पूरी वेबसाइट में ये वाला हेडर दिखाना है। ठीक है, मतलब वो हर पेज पे जो है बनाना नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा, वरना स्पेसिफिक पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ अब जैसा ये हमने बना दिया ना, जिस तरह ये अब हमारे दो हेडर्स, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक लेफ्ट में मेन्यू और राइट पे ये। तो हम इसको इस तरह करके है ना, मेन्यू लोगों के लिए। अच्छा लोगो साइट लोगो का डाल दिया है। बता देता हूँ ये लोगो कहाँ से अपलोड अपडेट होगा। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा होगा नेव मेन्यू। सही है, जो हमने मेन्यू सेलेक्ट की बनाए थे वो आगे सारे शो हो गए। अब फॉन्ट साइज हमने रखी थी 36, तो उसके हिसाब से ये इतने बड़े आ रहे हैं। तो अब हमने कहा भाई फॉन्ट साइज हमें इतने नहीं चाहिए। हम यहाँ पे आके इसका साइज 15 कर देते हैं, और जो स्पेस है वर्टिकल वो हम इस तरह कम कर सकते, यहाँ से कम करते हैं हॉरिजॉन्टल पैडिंग से। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से राइट अलाइन, हमें राइट पे चाहिए। चाहे जो एनिमेशन है, जो एल लाइन वगैरह है, जिस तरह ये होवर पे आ रही है वो यहाँ से आ रही है चीज़ें। तो हम ओवर लाइन भी है जो ऊपर से देगा, और डबल लाइन से। अच्छा उसकी एनिमेशन भी हम चेंज कर सकते हैं, जिस तरह बी आ रहा है ना, तो हम यहाँ से ये एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे एनिमेशन भी चेंज हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं मेन पेज पे पेज, तो ये ऐसे आ रहा होगा आपके पास। वाह, सही है तो। अच्छा लोगो चेंज करने के लिए जो कस्टमाइज का ऑप्शन है ना, इस पे हम्म। जाएंगे। हमने वहां से साइट लोगो तो लिख दिया था, लेकिन लोगो चेंज नहीं किया है, तो इसलिए डिफॉल्ट ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम पिक्चर लगाते हैं, कस्टमाइज में जाके साइट आइडेंटिटी पे, और अच्छा ये लोगो है। ये पूछता है, हम इसको कर देते हैं स्केप, और इसको पब्लिश कर देते हैं।
तो ये नीचे ही फुटर का आ रहा है तो इसलिए फुटर पे ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, लेकिन हम फुटर से रिमूव कर देंगे बाद में। देख रहे हो ऊपर जो आ गया पूरा। ठीक है। कलर भी ये चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करो। अगर यहाँ से क्लिक होने में मुश्किल हो रही हो तो यहाँ पे एक होता है ऑप्शन नेविगेटर का, इससे आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, सेक्शन बन, इस पर क्लिक करके स्टाइल में चले जाए। स्टाइल में इस पर क्लिक करोगे, इसके कलर चेंज कर सकते हो। अच्छा सही। हम सारे पे इस तरह कर लो। अच्छा आप देख रहे हो अगर ये सारे सोल लोगो मेन्यू कहाँ पर हो रहा है, टॉप पर जा रहा है, तो इसलिए फिर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से वर्टिकल अलाइन मिडल कर देते हैं। ये सेक्शन पे ही देखते हुए लेआउट में जाके वर्टिकल अलाइन मिडल कर देते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सेक्शन पूरे सेक्शन के मिडल में आ जाता है इस स्क्रीन के लोगो इमेज को देखते हुए। अच्छा हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, मतलब यहाँ से भी आप जा सकते हो, स्टाइल में जाओ और टेक्स्ट कलर जो आ रहा है इसको वाइट कर दो। अच्छा एक्टिव कलर जो आ रहा है ये होवर पे, ये कहाँ से चेंज होंगे ये देख रहे हो, होवर पे क्लिक करो, ये कर दो सिलेक्ट, इसी कॉपी ले लो, यहाँ पे कर दो। एक्टिव हुआ हुआ नहीं होता, एक्टिव की भी बना, एक्टिव में भी ये पेस्ट कर दो। अच्छा आप यहाँ पे पेस्ट कर, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख रहे हो आया हुआ है पूरा। हाँ। इसको यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट एग्जिट करेंगे। यहाँ से हम दोबारा एडिट करते हैं और चाहिए फर्स्ट टाइम ऊपर आ रहा होता है, जब हम इस पर काम करना शुरू कर देते हैं ना तो ये बीच में आ जाएगा कि हमने इसको यूज करना शुरू कर दिया है। ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, इसमें देखो पहले आ नहीं रहा था, जैसे हमने प्लग इन किया है ना वो वाला तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया ये। अच्छा ये ऐसे डायरेक्ट हाँ। अपलोड नहीं, अपडेट नहीं हो रहा होगा, ये यूँ आएगा भी नहीं। पहले हमें एक रो लेना, सेक्शन लेना पड़ता है, फुल का एक सेक्शन ले लिया इसका। इसके बाद यहाँ पे गया, आप दोबारा स्लाइड सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर दिया। चाहिए डिफॉल्ट इसकी हाइट आ रही होती है 400। अगर आपको फुल स्क्रीन के हिसाब से रखना है, हर स्क्रीन पर एक ही जितना है, इसको आप 100, ये देख रहे हो ऊपर VH आ रहा है, VH पे क्लिक करके यहाँ पे 100 कर दो। अच्छा ये साइड में जो स्पेस आ रहा है इसको हम खत्म ऐसे करते हैं, यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करके कॉलम को करते हैं नो गैप, लेआउट्स में जाके। ठीक है। इसके बाद जाते हैं हम एडवांस में, मार्जिन 0 कर देते हैं और पैडिंग 0 सारी। कॉलम में जाएंगे, देख रहे हो सब कुछ जो जीरो आ रहा था ना स्पेस, वो खत्म हो गया है। हाँ। अच्छा ये स्लाइड वाली एरिया है, इस पर क्लिक करोगे स्लाइड्स पे तो ये 3 स्लाइड्स आ रही होती हैं। तो इसमें ऑप्शन भी होता है कि इसमें बैकग्राउंड कलर्स ने भी दिया हुआ है, हम बैकग्राउंड कलर कोई भी इमेज लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा ये ले, अच्छा ये मैं सारी स्लाइड्स रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। देखो ये एक ही स्लाइड थी, हमने जो पिक्चर लगाई है छोटी है मेरे पास, इसलिए ब्लर आ रही है। इमेज सेव हुई भी थी। जी मेरे पास सेव हुई थी।
ये आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। ये है। अच्छा, अब यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ रहा होता है मीडियम करनी, साइज के कौन से साइज की करनी है। अगर लार्ज पे क्लिक करेंगे तो ये लार्ज वाली आ जाएगी इमेज। हम इसको दोबारा क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। क्या इसमें एनिमेशन भी हम ऑन कर सकते हैं? यानी ये ऑप्शन है यहाँ पर ही सिंपल। तो ये डायरेक्शन बता रहा होता है कि इमेज की डायरेक्शन इन करवानी है या आउट करवानी है। और अगर ओवरले देना हो इमेज के ऊपर के टेक्स्ट छुपे नहीं रीडेबल हो जाए, तो हम इसको जैसे ऑन करते हैं ये खुद ही शो करवा देता है। अच्छा, कलर भी हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको हम डार्क रखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, टेक्स्ट वगैरह चेंज जो होगा वो यहाँ से होगा कंटेंट में। और यहाँ पे हम कर देते हैं ignore। अच्छा, लिंक्स यहाँ पे लगता है टार मैनुअल भी लगा सकते हैं। और इस सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पे हम वैल्यूज भी दे सकते हैं, जो हम एन हेडर पे आईडीज वगैरह लगाते हैं कैसे करनी है, क्लिक करके स्क्रॉल करवाना है, सब कुछ यहाँ पर लगेगा। अच्छा, एड नो फॉलो जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं एसईओ के लिहाज से, तो इसको तो इग्नोर ही समझें, कुछ खास नहीं होता। ये एसईओ के जो बंदे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, डेवलपर्स लोगों का किसी का काम नहीं होता है इस पर यूज करना। अच्छा, ये सारी जो स्टाइलिंग है हर हर स्लाइड की अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए स्टाइल पे और कस्टम स्लाइड को ऑन करते हैं। अच्छा, किस तरह चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, पोजीशन, बॉटम पे, टॉप पर, मिडल पे, तो अभी सारी चीज़ें मिडल रखी हुई हैं। और कंटेंट का कलर भी हम इस तरह चेंज कर लेंगे। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह जो सेटिंग है इसमें, जैसा एक स्लाइडर की कॉपी लेनी है मल्टीपल, अब इस पे यहाँ पर आए, डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट बन जाएगी। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन है, जिस तरह ये बुलेट्स हैं और ये जो राइट एरोस हैं, इनमें से सिर्फ एरोस चाहिए हो, बुलेट्स नहीं चाहिए हो, वो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। अब देखो एरोस आ रहे हैं, बुलेट्स नहीं आ रहे। अगर डॉट्स सेट करेंगे तो डॉट्स आ गए, बुलेट्स नहीं आएंगे। तो हम हटा भी सकते हैं और स्लाइड जब भी चलेगी। अच्छा, इसको बताते हैं हम यहाँ से एनिमेशन की जो स्लाइड की पहली जो स्लाइड आ रही है वो कितनी देर में आनी चाहिए। 5000 का मतलब है 5 सेकंड के बाद जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ से हम टाइम भी चेंज कर सकते हैं। अभी स्लाइड चल रही है, हम फेड भी लगा सकते हैं, तो अब फेड में होते हुए दूसरी आएगी। अच्छा, जो कंटेंट एनिमेशन है वो अब से आ रही है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, राइट से भी लेकर आ सकते हैं। तो अब जो भी स्लाइड चेंज होगी तो राइट से कंटेंट आएगा एनिमेट करते हुए। मैं अपडेट करके यहाँ दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो आ रहा है इसकी वजह से नहीं लेना है। दरअसल इस पर क्लिक करें, ये स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ पर आए लेआउट्स में, और लेआउट्स में इसको फुल विड्थ करता है, उसको अपडेट करता है।
फुल विड्थ जैसे करेंगे ये स्लाइडर ऑटोमेटिकली फुल विड्थ पे चला जाएगा। चाहिए इसने हाइट इसलिए इक्वल ली हुई है, जितनी मेरे स्लाइडर स्क्रीन की साइज है उतनी ही हाइट ले रहा है एंड स्लाइडर की। 100 VH का मतलब ये ने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है हाइट 100 VH। 100 VH का मतलब है जितनी भी लैपटॉप की या मैक या डेस्कटॉप की या मोबाइल की जितनी भी साइज होगा उस स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अब नीचे चलते हैं, एक न्यू बनाते हैं सेक्शन। उसके बाद एक और सेक्शन में चाहिए, सेक्शन इसलिए ऐड किया है, इसको सिंगल कर लो, बस की डुप्लीकेट ले लें। ये हेडिंग के लिए यूज किया है। और इसकी अलाइनमेंट यहाँ सेट है। चाहिए डिफॉल्ट H2 इसका टाइटल ले रहा होता है HTML का। अच्छा इसके अंदर हम लोग HTML भी यूज कर सकते हैं जिस तरह और हम ये जो HTML के टैग होते हैं वो हम भी चेंज करना चाहिए, यहाँ से टैग चेंज कर सकते हैं। जैसा बाय डिफॉल्ट H2 होता है, हम H1 कर सकते हो, H5 भी और H6 भी, या डिफ रख लें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको साइज का, फॉन्ट्स वगैरह का। जैसे फॉन्ट्स की सेटिंग जो हुई हुई है वो यहाँ से हुई हुई है। यहाँ से जो हमने ग्लोबल फॉन्ट में जो सेटिंग की थी ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे खुद ही उठा लिया। और ये शेडो कैफे, इसको आप बढ़ाना चाहें जब भी बढ़ा सकते हैं, 45 48 64, कोई इशू नहीं होता। चाहे इनमें एनिमेशन वगैरह भी टेक्स्ट की करनी हो, एडवांस में जाए, मोशन इफेक्ट में जाए और यहाँ से इसको बताते हैं कौन सा चाहिए। जूम इन चाहिए, जूम इन होगा है। तो यहाँ पे जो हमने सेक्शन लिया है इस इससे ये सेक्शन इनर सेक्शन लेने से फायदा ये हुआ है कि हमने पहले सेक्शन लिया है फुल, सेकंड वाला लिया है हाफ। फुल लिया है लेकिन हमें फुल नहीं चाहिए, हाफ चाहिए, तो हम इसकी डुप्लीकेट लेंगे ऑटोमेटिकल। चाहिए यूं ना हो कर रहा हो कभी तो इसकी नेविगेटर में जाए, इसके कॉलम आ रहा होगा, कॉलम पे राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट करते हैं, फिर 2 कॉलम्स बन जाएंगे। 2 कॉलम्स में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हम जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप इमेज ही यूज करना चाहें, यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह वीडियो है। अच्छा वीडियो का लिंक यहाँ पर दे सकते हैं, यूट्यूब पे कोई भी किसी भी चीज़ का, मतलब अपना बना के या किसी भी चीज़ का भी, अपने पोर्टफोलियो का भी। इसको रिमूव ऐसे करना है, इमेज है, इमेज पे यहाँ क्लिक करें, इमेज भी यूज कर सकते हैं और इंसर्ट मीडिया। अच्छा इसमें बार बार हमें इमेज अपलोड नहीं करनी पड़ती है, इसका जो एक मीडिया है रहता हूँ कहाँ पर है, अब यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे जाएं, मीडिया के नाम से यहाँ पे जितनी भी आप इमेजेस अपलोड की होंगी सारी की सारी शो हो रही होंगी। अच्छा मैंने सेटिंग कुछ की हुई है तो इसलिए 4 GB बाय डिफॉल्ट ये 2 MB आ रहा होगा, 2 MB आ रहा होता है या 3 MB आ रहा होता है, तो उसके हिसाब से ही अपलोड करके देख कर लेना, करनी होती है इमेजेस। अच्छा इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके डालते हैं हम लोग ताकि हमारी वेबसाइट फास्ट खुले।
देखो यहाँ से मैं अपडेट करके इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँ तो एनिमेट भी हो रही हैं चीज़ें। अभी देखो कुछ भी हमने ना HTML लिखी है ना CSS लिखी है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। जरूरी नहीं है कि हम इसमें से ना लिखनी पड़े, सम टाइम लिखनी पड़ जाती है। अच्छा, इसमें इफेक्ट भी बड़े अच्छे हैं। हम जिस तरह ये स्लाइडर है, स्टाइल में जाके शेप में जाके बॉटम सेलेक्ट करके माउंटेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये शो नहीं कर रहा हो तो इसको यहाँ से हम कर देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। तो इस तरह हम स्टाइल भी कर सकते हैं, ये कम ज़्यादा। अच्छा, बिल्कुल ही ज़ीरो कर देंगे तो ये अपने हिसाब से खुद ही उठा रहा होगा। ये zigzag बन जाएगा। ये ड्रॉप्स हैं, ये ट्रायंगल की शेप है। इसको जितना आप कर लो। अच्छा, टॉप से भी करना चाहते हैं, टॉप से भी दे सकते हैं। और इसको इन ये कर लेते हैं। अच्छा, जब देते हैं तो अब जिस तरह ये वाइट इशू आ रहा है, वाइट कलर, तो हम वाइट को से बचने के लिए ना हम ये करते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं। अच्छा, सम टाइम नहीं भी होता है तो हम इसको कस्टम देते हैं। कस्टम वाली चीज़ें ना मैं आप बाद में बताऊंगा, पहले इसको देख लो क्योंकि इसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस तरह आप बना सकते हैं। अच्छा, मैं तो हेडर तो बना दिया। इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। अच्छा, इसमें गैलरी है, कैसे ऐड करनी है, ये क्लिक करें, सेक्शन ऐड किया, इन्हें सेट किया और एक कॉलम डिलीट कर दिया। के बाद यहाँ गए, यहाँ लिखा है गैलरी, ये गैलरी को उठाए, यहाँ सेलेक्ट कर दिया। चाहिए पूछता है सिंगल चाहिए मल्टीपल टाइप चाहिए, तो हम इसको मल्टीपल टाइप कर लेते हैं। और सिंगल भी कर सकते हैं। सिंगल में क्या करेगा ये, शायद रुपये जितनी भी इमेजेस हैं हमारे पास, देखो क्रॉप करके ऑटोमेटिकली लिख रहेगा। हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह 3 इमेजेस डाली हैं, चौथा स्पेस है, तो हम यहाँ से हम इसको 3 भी कर सकते हैं ताकि इक्वली शो हो जाए। ठीक है। जो स्पेस है ये साइड में लेफ्ट और राइट, ये भी हम बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं। ये 0 करोगे बिल्कुल 0 हो गया। चाहिए अपने हिसाब से जितनी स्पेसिंग चाहिए हम कर डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन आ रहा होता है यहाँ पे कि मीडिया फाइल पे क्लिक लिंक पे ना क्लिक करने पर मीडिया फाइल खुल रही है, तो हम इसको बंद कर देते हैं ताकि इस पर क्लिक करने पर इमेज का पाथ ना खुले। अच्छा, ये लेजी लोड ऑन करना पड़ता है बाज दफ़ा है कि साइट जब लोड होने में टाइम ले रही होती है तो इमेज जब तक लोड नहीं हुई होती तो लोडर चल रहा होता है ऑटोमेटिकली। तो इससे लोगों को परेशानी भी नहीं होती है कि इमेज क्यों नहीं लोड नहीं हुई है अभी तक। यूज़र फ्रेंडली भी सही रहता है। अच्छा, यहाँ से हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं कि भाई हर थोड़ी देर बाद हर रिफ्रेश पे ऑर्डर चेंज होता रहे। इस तरह भी दिखा दो यहाँ पे। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो ये रैंडम ऑर्डर दे रहा होगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह हम अब सर्विस टाइप का कुछ ऐड करना है, हम 3 बॉक्स सेलेक्ट करें डायरेक्ट, यहाँ पे लिख लें इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स भी है
और आइकन बॉक्स भी है। दोनों सेम ही है, फर्क इतना है कि एक में इमेज अपलोड करने दे रहा है और एक में आइकन। तो यहाँ से हम आइकन डाल देते हैं और हम इनवेलप का बना डाल देते हैं, एक हेडिंग चेंज कर लेते हैं और पैराग्राफ। अगर कंटेंट नहीं चाहिए तो हम हटा भी सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। यहाँ से इसकी स्टाइल में जाके कलर चेंज कर सकते हैं आइकन का, हमें कौन सी तरह का चाहिए। अच्छा, होवर पे भी चेंज कर सकते हैं, होवर पे क्लिक करके आइकन पे और एनिमेशन भी डलवा सकते हैं, पुश करना है, पॉपअप करना है, होवर पे कैसे करना है। तो ये देख, श्रिंक करना है, फ्लूट करना है, तो इसमें ऑप्शन ही हमारे पास फ्रंट पे होते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं या कुछ लेआउट ऐसे होते हैं जिसपे हमें समटाइम्स करना होता है, जिस तरह बिफोर आफ्टर में कोई चीज़ यूज़ करनी हो। मिसाल के तौर पे इसमें आपने कस्टम अगर CSS देनी हो, इन केस कभी जरूरत पड़ जाए, तो एडवांस में जाए। हम आईडी को कम से कम यूज करते हैं तो CSS लगा सकते हैं, कस्टम CSS। यहाँ पे ईमेल लिख के कस्टम लिख दो। रिफ्रेश करो यहाँ पे आके, नहीं ये जो बॉक्स है ये वाला, इस बॉक्स में ऑलरेडी क्लास लगा दी है मेरी, हमारी वाली जो हमने अभी ऐड की है पीछे। अच्छा, इसके थ्रू भी हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले नन करना हो। यहाँ पे बैकएंड पे जाके हैप्पीनेस में, कस्टमाइज में, एडिशन में एडिशन CSS। अब जिस तरह हम लोग CSS जो लिखते हैं वो ऐसे ही ये सारी चीजें इसमें। यहाँ से आकर अगर बैकग्राउंड ग्रीन करना और पब्लिश कर दिया, ये तो खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, ये हम लोग जब यूज करते हैं कुछ कस्टम CSS, अब 4-5 जगह पे लिखनी है CSS, लिखनी है एक ही बॉक्स की 4-5 पेजेस में, तो हम कस्टम एक क्लास बना के उसको एक बना लेते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। चाहे इसकी कॉपी भी ले सकते हो, कॉपी करके राइट क्लिक करो, पेस्ट स्टाइल। और दूसरा तरीका है, दोबारा हम जाएं यहाँ पर आइकन बॉक्स को सिलेक्ट करें, इस पर अगर स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो तो सेम यही वाली, तो हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, इस पर जाएंगे और पेस्ट स्टाइल कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो स्टाइलिंग थी वो उसकी उठ के इसमें आ गई है। कंटेंट खुद ही रिमूव करना पड़ेगा मैन्युअली, वो रिमूव नहीं होता है। हम देखते हैं यहाँ पे फोन का आइकन बना देते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, इसी है तो बहुत। अब ये ऐसा है, वो जो थीम्स है ना, थीम्स में देखे हुए ना बहुत सारी आएंगी, इस वजह से पहले ना इस पे पक्का हो जाओ। आप इसी के थ्रू ना बहुत सारी साइट्स बना सकते हो। किस तरह ठीक है। हमने अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये
अब जिस तरह ये साइड है पूरी, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो एनिमी कस्टम काम जो हुआ वो इसका हुआ ये वीडियो का कस्टम सीएसएस से ये लेकर आया मैं क्लिकेबल करके बंद किया, ऑन ऑफ करवाया हुआ जेपी लगा के जावास्क्रिप्ट लगा के। बाकी देख जितना भी डिजाइन है एनिमेशन सब कुछ एलिमेंटोर पर है। ये और इंटरफेस भी इतना अच्छा लग रहा है इसमें। हाँ जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। हालांकि ये तो क्लिक पर पहले बोला था क्लाइंट ने, लेकिन हमने हटा दिया था, सिंपल बना कर दे दिया है, तो क्लाइंट को जब भी मसला नहीं हुआ है। देखो सिंपल फॉर्म है सारी चीजें। सही। तो बाकी मेन चीज है कि आप हम लोग मतलब स्टाइल जब काम कर रहे हो तो हमने बनाना कैसे है। अच्छा ये इस तरह के लेआउट्स कैसे देख सकते हो भाई, अच्छे चाहिए कैसे नहीं चाहिए, कैसे मिलेंगे वो आइडिया के लिए ना, तो आप लोगों को चाहिए .NET थीम फॉरेस्ट से आप लोग निकाल सकते हो अपने आइडिया के लिए। पेड होती हैं लेकिन फ्री नहीं होती हैं। जिस तरह यहाँ पे आप लोग लिखो पोर्टफोलियो। अच्छा यहाँ पर जो हम लोग को मिलती भी है ना जो नेल्ड में या पर पैच हुई हुई थीम्स, वो हम लोग यहाँ वो वैसे मिल सकती हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सेल्स कितनी है उनकी, जैसे ही 54 है या 46 है, ये तो मुश्किल से मिलेंगी। ये मिल सकती है जैसे 110 है, ये मिल सकती है इजीली। अच्छा ये सारी पेज थीम पेज प्लगइन जितने भी मिलेंगे ना वो सारे के साथ सब के सब wplocker.com से मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं, मगर उस सारी साइट्स दूसरी वाली साइट्स से ना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सर्वर पूरा चलते हुए बंद हो जाता है और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ये वायद है, इसको काफ़ी टाइम से भी मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और यूज़ भी करवा भी रहे हैं काफ़ी जगह पे, तो इशू नहीं आया है आज अभी तक। मतलब इसमें क्या होगा कि हम कोई भी जो हमें थीम वहाँ पे पसंद आ रही है वो हम इधर अनलॉक कर सकते हैं फ्री में। लोग हुई भी होंगे थीम्स खुद नहीं कर सकते अगर खुद चाहिए किसी भी एक थीम पे, लेकिन मेरे ख्याल से ना एलिमेंटर प्रो जो है ना उस पे आप लोग उस पे जब हाथ साफ कर लिया है ना तो थीम्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा सही। जब जिस तरह अभी मेरे ख्याल में हम लोग ASP.NET पे जाएंगे, दरअसल उसमें हमें खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक चीजें होंगी। जो अभी ठीक है। सर्च से बाद जो चीज हुई भी है, सर्च से वेबसाइट वगैरह का कुछ भी नहीं हुआ हुआ, आपको मुश्किल नहीं है। उसमें हम लोग जो कर रहे हैं ना, मैं जो सर को दे रहा हूँ, सर को काम से मतलब है, सर नुमान को, सर नुमान ही कह रहे हम्म। थे कि आप लोगों को भी बताओ। अच्छा उनको भी मैंने दिया भी है काम, को भी दिखा भी देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक लोगो लगाया है और पूरी साइट दे दी है और अब कंप्लीट हुई भी है। चल थीम भी ऐसे पसंद किए जिस तरह आप, मुझे तो वैसे याद है तो इसलिए मैं थीम के नाम लिख लेता हूँ खुद ही। वरना जिस तरह जो सबसे ज्यादा जो मशहूर और अच्छी थीम्स हैं वो जिस तरह इसमें एक बी थीम है, ब्रिज ब्रिज थीम है,
आवाज़ थीम है। ये सब ये 3-4 थीम्स, ये 3 थीम्स ऐसी हैं जिसमें एक थीम के अंदर 700 डेमोज हैं। अच्छा, बी थीम जो है, बी थीम में बिल्डर ये वाला नहीं है, एलिमेंटर नहीं है, उसने अपना ही बनाया हुआ है और उसका नाम है मुफिन। मुफिन है, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप की चीजें ही हैं। देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक लोगो लगाया है, कलर चेंज किया है और दे दिया है। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ, अच्छा इसमें करवाया था इसमें चेंज करवाया थी कुछ चीजें, थोड़ा बहुत सेशन चेंज करवाया है। देखो ये करवाया है, इसमें मैंने इमेजेस नहीं लगाई है, अभी रिप्लाई नहीं आया और इतना बना के दिया है सिंपल। ये रेफरेंस दिया था उसने, पहले हम ऐसा नहीं दिया हुआ था, कुछ इस टाइप का बना के दिया था। कुछ नहीं करना होता है। देखो अब वो कंटेंट देगा ना, जिस तरह अपना, वो इन्हीं के लिहाज से देगा। अब इनके लिहाज से नहीं देता, मिसाल के तौर पे सिर्फ एक पैराग्राफ देता है, या कोई भी क्लाइंट या आप बनाते हो और इतना काम इतना देता है, इतना दे दिया काम उसने, अपना कंटेंट दिया, हम इतना ही पोर्ट करेंगे, बाकी जो आ रहा है ना वो हटा देंगे। अच्छा, यहाँ पे जब हटाएंगे तो शो खराब, लेआउट भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि इसने एरिया पे ना एक इमेज लगवा लेते हैं, लगा देते हैं, कोई भी नेट से उठा के। बाज़ दफ़ा क्लाइंट खुद दे देता है, अपनी सारी इमेजेस भी खुद देता है, कंटेंट भी खुद देगा। बाज़ दफ़ा कहेगा भाई कंटेंट नहीं है, कंटेंट में दे रहा हूँ, इमेजेस खुद कोई भी उठा के लगा लो अच्छी सी। ठीक है। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसमें हाथ साफ कैसे हो सकता है या प्रैक्टिस अच्छी कैसे आ सकती है? जब जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी, उतना ही फ़ायदा है। अच्छा, जिस तरह हमने ये हेडर बनाया ना, उसी तरह यहाँ नीचे हम फुटर बना सकते हैं। जिस तरह ये फुटर आ रहा था, हम फुटर को चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट टेम्पलेट में जाके ऐड न्यू करें, ये फुटर सेलेक्ट किया और फुटर लिखा है और फिर टेम्पलेट कर दिया। इसमें भी सेम ऐसे ही है, एक सेक्शन लो अगर लोगो वगैरह या कुछ भी नहीं लिखना, बीच में टाइटल ही डालना है, सेक्शन डालना है या टेक्स्ट एरिया डालना है, सिंपल इस तरह पैराग्राफ डाल दिया, सेटिंग इस तरह कर दी और सोशल आइकन लगाने हैं, तो यहाँ पर सोशल आइकन लिखे हैं और यहाँ पेस्ट कर दिए। अच्छा, इनके कलर भी चेंज हो सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी करना चाहो। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है ओरिजिनल, इसको कस्टम करेंगे, कस्टम में वो अपने खुद ही बता देते हैं भी कस्टम में कौन सा चाहिए, हम इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह ये एफ है फेसबुक का, ये आइकन चेंज करना हो, इस पर क्लिक करें और ऑल आइकन पे जाएं, एफ को चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह ये ट्विटर है, इसी तरह सेम ट्विटर को भी कर सकते हैं, टी दिखा देते हैं ट्विटर के लिए, और यहाँ से कस्टम सेलेक्ट किया। अच्छा, ये जब सेव पब्लिश जैसे ही करेंगे ना, दोबारा ही पूछेगा किस पेज पे दिखाना है, तो उसको ऐड कंडीशन करते हैं, तो इंटायर साइड आ रहा होता है, बस यही रखना है, उसके बाद सेव कर देना है, उसके बाद खुद ही पब्लिश करेगा। देखो खुद सब कुछ सेट हो गया, कलर वगैरह सेट करने। अच्छा, पैडिंग देनी हो, अच्छा ये जो चेन बनी हुई है ना, इसको हटाना पड़ता है बाज़ दफ़ा। अब मैं जिस तरह 50 करता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ से लेकर आ गया 50px। अब मुझे, अब मैं चेन हटा रहे, लिंक जैसे ही हटाऊंगा सबको बाय डिफॉल्ट कर देगा। अब मैंने इसको आराम से दे सकता हूँ
कि भाई डिफ़ॉल्ट टॉप से जो मुझे 290 चाहिए, लेफ़्ट से मुझे 0 चाहिए और बॉटम से मुझे 150 चाहिए। तो 150 कर देगा, 150 नहीं, अगर 30 चाहिए तो 30 भी कर देगा। चाहे स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके बैकग्राउंड टाइप में इमेज भी देना चाहे दे सकते हैं, अगर इमेज नहीं कलर में भी हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, जब फिर आगे ये चीज़ें कलर, तो हम यहाँ से जाके कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोबारा पेंसिल को क्लिक किया है, खुद ही ऑप्शन पे आ जाता है। अगर बाय डिफॉल्ट इस पे आया हुआ हो लास्ट टाइम तो स्टाइल पे क्लिक करें, इस पर है। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली अगर चेंज करनी हो मज़ीद किसी की, वैसे यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली, और इसका अगर इसके बढ़ा दूँ फ़ॉन्ट साइज 28 पे, इसकी बोल्डनेस भी बना सकते हैं हम लोग। जस्ट 500 मीडियम होता है हमारे पास, 600 सेमी बोल्ड होता है, 700 बोल्ड नॉर्मल बोल्ड होता है, 800 उससे थोड़ा सा बोल्ड होता है, 900 एक्स्ट्रा बोल्ड खिलाता है, और 300 बिल्कुल ही नॉर्मल फॉन्ट से होता है, 200 बिल्कुल ही लाइट चला जाता है, और 100 बाज़ दफ़ा कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, जिस तरह ये 200 और 200 और 100, 200 और 300 तीनों सेम है अभी फ़िलहाल इसमें। अगर किसी और में दिखाऊं, ओपन ओपन सेंस में, तो उसका 300 पे ऐसा आ रहा है, 400 200 में और 100 और लाइट हो गया। बहुत सारे फॉन्ट हैं वो हम इस तरह देख सकते हैं, जैसे 100 है। बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता है, देख रहे हैं 300 और 200 में बिल्कुल ही फ़र्क नहीं है इतना। तो ये देख कर सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा होता है वो 400 है, 500 और 700, 100 वगैरह बहुत कम यूज़ हो रहे होते हैं। अगर किसी भी रिक्वायरमेंट में आ जाता है भाई मुझे सिर्फ थोड़ा सा लाइट चाहिए फॉन्ट की वेट, तो इसलिए ठीक है। मेरे ख्याल में इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। हाँ हाँ ठीक है, बाकी फिर बाद में देख लेंगे। इसकी प्रैक्टिस करो, ये तो आएगा, वरना फायदा नहीं है इन सब की। हाँ मैं देखता हूँ, मैं प्रैक्टिस करूंगा इसकी कल बैठ के। मैं ये फाइल्स भी भेज देता हूँ, काम। हाँ ये भेज दो, अब फाइल भेज दो। ये जिस पे आप काम कर रहे हैं ये इसका क्या नाम है, क्या डाउनलोड करना है, नाम बता दें। ये जैम्प है और वर्डप्रेस है, wordpress.org। भी शायद आप लोगों को लिंक भी शेयर कर देता है इन सब की चीजों के। जी और जो अभी हमने जो डाउनलोड किए थीम्स वगैरह ना, प्लगइन्स वगैरह, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, शायद ये भी शेयर कर देना। ठीक है, मैं भेज दूंगा। जी, जैसे HTML में हम गूगल से इमेज लेते हैं, लिंक लेते हैं, इसमें नहीं लिंक ले सकते, सेव करनी पड़ती है। नहीं नहीं, इसमें आप जी इसमें सेव करनी पड़ेगी पहले। ठीक है। HTML तो बिल्कुल ही बेसिक है, वो सर ने हमें बताने के लिए अपने पास सेव नहीं किए, तो हालांकि मगर हम उसमें भी सेव करके ही करते हैं। जी ये काफी इजी है वर्डप्रेस। हाँ, ये काफी इजी भी है, सब ज्यादातर लोग काम ही इस पे कर रहे होते हैं हर जगह पर। जी
शाजिब, जी जी। मैं कह रहा था अगर ये अपाची में प्रॉब्लम आ रही हो ना, इन सबको ना ये इंस्टॉल करवा लेना, हाँ ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ना आए ना। आपने तो इंस्टॉल किया है ना अपने पास पूरा, तो हाँ मेरे पास अपाची इंस्टॉल है। और ये लिंक मैं तुम्हें कहाँ, आपको कहाँ पे दूँ, व्हाट्सएप पे दे दूँ? हाँ उधर मुझे जो है प्राइवेट पे दे दो, फिर मैं जो है सेंड कर दूंगा सबको। ये मैं वीडियो मेरे ख्याल में हुई भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है, वीडियो भी भेज देना आप। वीडियो अगर व्हाट्सएप पे नहीं आया ना तो भाई ईमेल कर देना, क्योंकि इतनी लंबी है शायद ना आ जाए।